सही नहीं है। अन्निका का दिमाग मानो चीख चीख कर कह रहा था, पर उसका दिल सुनने को तैयार नहीं था। रोहित ने अन्निका को कसकर गले लगा रखा था। इतने सालों बाद दोनों के बीच छुपा ये प्यार आखिर बाहर आ ही गया। अन्निका को भी मानो ऐसा लगा जैसे अब वो सेफ है, पर तभी अन्निका ने खुद को रोहित से झटक कर अलग किया। ये क्या कर रही हूं मैं? मेरा दिमाग तो ठीक है। अन्निका खुद को कोस रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से रोहित को अपने इतने करीब आने दिया है। रोहित ने दोबारा अन्निका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों से प्यार झलक रहा था, पर अब जिंदगी के इस मोड़ पर अन्निका के पास प्यार के लिए वक्त नहीं था। ये क्या कर रहे हो रोहित? छोड़ो मुझे, अन्निका ने चिल्लाकर कहा तो रोहित को होश आया। वो लड़खड़ा गया, फिर संभलते हुए सॉरी सॉरी बोलता हुआ दरवाजे के बाहर भागा। दरवाजा खोला तो सामने सनी खड़ा था। अचानक रोहित और अन्निका को सामने देखकर चौंकने की बजाय वो हंस रहा था। तो ये सब तुम्हारा क्या धराया है? रोहित ने गुस्से में पूछा। सनी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। रोहित के गुस्से से सबको डर लगता था, खुद रोहित को भी। क्या बदतमीजी है ये सनी? रोहित ने दोबारा गरज कर कहा। वो बस एक छोटा सा प्रैंक था, मुझे और आर्यन को। सनी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, रोहित बीच में बोल पड़ा। आर्यन कुएं में कूदने को कहेगा तो क्या कुएं में कूद जाओगे? सनी काफी घबरा रहा था। गलती तो उससे ही हुई है। सनी ने ही अन्निका से कहा था कि रोहित ने उसे बेहद टॉप सीक्रेट बात बताने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाया है। बाद में पता चला कि रोहित से भी उसने कुछ ऐसा ही कहा है। इनफैक्ट रोहित और अन्निका के अंदर आते वक्त रिसेप्शन पे जो वेलकम ड्रिंक मिली थी उन्हें, उसमें भी कुछ गड़बड़ी थी, और इसमें भी हाथ सनी का ही था। शायद सनी के साथ साथ गलती उसकी उम्र की भी थी। इस उम्र में हम ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं। सनी को लगा कि अगर वो इस तरह रोहित और अन्निका को मिलाएगा तो वो दोनों सच में एक साथ हो जाएंगे, पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। खैर, सनी माफी मांगकर वहां से जा चुका था। रोहित अन्निका की तरफ मुड़ा और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी अन्निका। तभी अचानक अन्निका की नजर दूर कोने में खड़ी रिया पर पड़ी। वो उसके पास गई और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस आपको ही ढूंढ रही थी, कहकर वो अपनी माँ से लिपट गई। अगले दिन जब अन्निका हॉस्पिटल पहुंची तो रोहित पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रहा था। हाँ अन्निका, मुझे लगा कि मैं दादी की सारी हॉस्पिटल फाइल्स तुम्हें पर्सनली पकड़ा दूं, रोहित ने फाइल्स देते हुए कहा। रोहित के साथ एक प्यारा सा बच्चा भी उसके साथ था, जिसे देखकर अन्निका को एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो कितने सालों से उसे जानती हो। हेलो बेटा, आप आर्यन हो पक्का, है ना? अन्निका ने उस प्यारे से बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो आंटी। आर्यन ने भी प्यार से उससे हाथ मिलाया। फिर तीनों रोहित की दादी के हॉस्पिटल रूम की तरफ चल पड़े। वहां बाहर ही एक लंबा खड़ूस आदमी खड़ा था। वो रोहित का रिश्तेदार रमन था। तो ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, ये डॉक्टर जो खुद इस शहर में नहीं है? रमन उन तीनों को देखते ही चिल्ला पड़ा। डॉक्टर अमृता काफी एक्सपीरियंस्ड है। रोहित इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता, रमन फिर से बीच में बोल पड़ा। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके हैं। तुम्हें लगता है कि ये कोई जादू कर देगी? हाँ, हो सकता है, रोहित ने इतने विश्वास के साथ कहा कि अन्निका भी दंग रह गई। कितना विश्वास करता है रोहित अन्निका की काबिलियत पर। मुझे चेकअप करने दीजिए। अन्निका टेंशन डिफ्यूज करती हुई अंदर चली गई और मेडिकल टीम से बात करने लगी। अन्निका के वहां से जाते ही रोहित और रमन में बहस शुरू हो गई। आर्यन रो रो कर कह रहा था कि उसने दादी को धक्का नहीं मारा। रमन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तो फिर सीसीटीवी फुटेज में तुम कर क्या रहे थे? धक्का नहीं मारा तो गिरी कैसे वो? आप झूठ बोल रहे हो, आप भी वहां थे, आपको भी मालूम है कि मैंने धक्का नहीं मारा। आर्यन फपक कर रो पड़ा। रमन ने आर्यन को चांटा मारने के लिए हाथ उठाया, पर वो उसे मार नहीं पाया। रोहित ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला छलक रही थी। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की, मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। दादी को होश में आने दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सब कुछ अन्निका के हाथ में था। उसे कैसे भी करके रोहित की दादी को बचाना ही होगा। ये सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि आर्यन की भी जिंदगी का सवाल था।